हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में ब्लैक होल्स के रहस्य के बारे में बता रही हूँ। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ब्लैक होल्स का निर्माण कैसे होता है। ब्लैक होल्स के निर्माण के बारे में जानने के लिए सबसे पहले तारे के जीवन चक्र के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। किसी तारे का निर्माण इंटरस्टेलर स्पेस में उपस्थित धूल कण, हाइड्रोजन और हीलियम गैस सघन बादलों, जिन्हें नेबुला कहते हैं, इससे होता है। ये सघन बादल गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से केंद्रित होने लगता है और तीव्र गति से घूमने लगता है। इन सघन बादलों के बीच घर्षण से टेम्परेचर इतना अधिक हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाती है और इस रिएक्शन में तारे अधिक मात्रा में एनर्जी उत्पन्न करती है। तारे से निकलने वाली एनर्जी उसके अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण संकुचित होने को संतुलित रखती है। लेकिन जब किसी तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है तब पहले तारा ऊर्जा उत्सर्जित करना बंद कर देता है और गुरुत्वाकर्षण बल उस तारे पर हावी हो जाता है और तारों संकुचित होने लगती है। अंततः तारों में भयंकर विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं और उसकी ऊपरी परत अंतरिक्ष में फैल जाती है और तारे का अंतरिक्ष कोर बचता है। यदि तारे की बची हुई अंतरिक्ष कोर का मास सूर्य से 10 गुना या उससे अधिक हो तो तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव के कारण ब्लैक होल्स बन जाता है। ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स में ऐसा खगोलीय पिंड है जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि इनसे कुछ भी बाहर नहीं निकल सकती, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं, जिनकी वेलोसिटी 3 लाख किलो पर सेकेंड होती है। आप ब्लैक होल सबसे कंफ्यूज मत होना। ब्लैक होल किसी प्रकार का होल नहीं, बल्कि यह सिर्फ बहुत कम जगह में बहुत अधिक मात्रा में पदार्थ के होने से स्पेस टाइम का काफ़ी मात्रा में विकृत हो जाना है। ब्लैक होल के मुख्य 3 भाग होते हैं। चलिए इनके बारे में एक एक कर जानते हैं। ब्लैक होल का पहला भाग होता है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का केंद्र होता है और स्पेस टाइम का कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाता है। ब्लैक होल का संपूर्ण मास इसी केंद्र पर केंद्रित होता है और सबसे अमेजिंग बात यह है कि इस केंद्र पर टाइम रुक जाता है, मीन्स टाइम का अस्तित्व नहीं रहता। ब्लैक होल का दूसरा भाग इवेंट होराइजन होता है। इवेंट होराइजन ब्लैक होल की इमेजिनरी बाउंड्री होती है। इवेंट होराइजन होता है। इवेंट होराइजन ब्लैक होल का इमेजिनरी बाउंड्री होता है। कोई भी वस्तु इवेंट होराइजन को पार कर जाती है तो वह ब्लैक होल के अंदर चली जाती है और वह कभी वापस नहीं आती। इवेंट होराइजन के पास समय की गति धीमी हो जाती है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अधिक होने के कारण समय का बहाव धीमा हो जाता है, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा था। ब्लैक होल का तीसरा भाग एक्रेशन डिस्क होता है। ब्लैक होल अपनी गुप्त आकर्षण बल का प्रभाव आसपास के पदार्थों पर डालता है और पदार्थ ब्लैक होल द्वारा आकर्षित हो जाता है। वह सीधा ब्लैक होल के अंदर गिरते हुए वह कलाकार मार्ग का अनुसरण करता एक्रेशन डिस्क बनाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम ब्लैक होल को अपनी आंखों से नहीं देख सकते? ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल से लाइट बाहर नहीं आ सकती। अगर ब्लैक होल से लाइट बाहर नहीं आएगी तो हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी और हम इस कारण ब्लैक होल को नहीं देख सकते। लेकिन फिर एक नया क्वेश्चन आता है कि अगर हम ब्लैक होल्स को नहीं देख सकते तो एस्ट्रोनॉमर्स को ब्लैक होल के बारे में कैसे पता चलता है? इसका आंसर है, भले ही कि एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल को नहीं देख सकते, लेकिन इनकी ग्रेविटेशनल इफेक्ट को देख सकते हैं। कभी साइंटिस्ट को किसी विशेष डार्क एरिया के पास एक या एक से अधिक तारे चक्कर लगाते दिखते हैं। इससे वैज्ञानिकों को पता चलता है कि ऐसे स्थानों में ब्लैक होल्स मौजूद हैं। ब्लैक होल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सुपरमासिव ब्लैक होल, अधिक द्रव्यमान वाले ब्लैक होल जो प्रत्येक गैलेक्सी के केंद्र में होता है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र में भी एक ब्लैक होल है जिसे सेजिटेरिस ए कहते हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल। स्टेलर मास ब्लैक होल वे ब्लैक होल होते हैं जिनका निर्माण सूर्य से 4 से 10 गुना या उससे भारी द्रव्यमान के तारे से नष्ट होने से होता है। प्रिमोर्डियल ब्लैक होल वे ब्लैक होल होते हैं जिनका निर्माण बिग बैंग के कुछ समय बाद हुआ, जब ब्रह्मांड बहुत अधिक सघन और तप्त था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी तक इस प्रकार के ब्लैक होल की खोज नहीं हुई है। यह केवल सैद्धांतिक है।